Dear students, I am Dr. Namra, and today I'll discuss teachers as an agent of change. What are the problems students face in the classroom during guidance and counseling? Agent of change. An agent of change or change agent is someone who is able to change another person using various techniques and methods, and they have ability to make someone else become a better person or a worse person than they currently are. ठीक है, तो एजेंट ऑफ चेंज का मतलब ये होता है कि जो आपके अंदर कोई पॉजिटिव चेंज पैदा करे, आपको अपनी एबिलिटीज़ के बारे में समझाए, ठीक है, कोई बेटर चेंज आपकी पर्सनालिटी में डेवलप करे, तो उसको हम कहते हैं कि वो एजेंट ऑफ चेंज है। तो कह रहे हैं कि टीचर का रोल भी इसी तरह से होता है कि आपके अंदर एबिलिटी पैदा करती है आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, और आपको एक डिफरेंट टेक्टिक्स, डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट आपको एबिलिटीज़ से जो है वो रोशनास करवाती है। तो इसलिए टीचर का रोल जो है वो एजेंट ऑफ चेंज का है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर रोल ऑफ टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज, टीचर often play the role of a researcher, trainer or counselor. Change agent's role is to decide what to change, facilitate what to change, implement the change and stabilize the change. Attitude of the teacher: पॉजिटिव माइंडेड, केयरिंग, पेशेंट, पैशनेट। पॉजिटिव माइंड होगा तो क्या थिंग्स अबाउट गुड थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, केयरिंग होता केयर्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, पेशेंट होगा तो नोज दैट गुड थिंग्स टेक टाइम, पैशनेट होगा डू देयर वर्क विद फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ अ टीचर मेक्स चेंजेस: थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस। टीचर्स थॉट्स क्या होती हैं? टीचर should be thoughtful of their students, their emotions, their work burden, their feelings. A teacher should also always think of what improvements can be he or she brings to help their students. ठीक है, लाइक टीचर को पता होगा कि अपने बच्चों को वो किस तरह से हैंडल कर सकती है, उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनकी इमोशन, उनका वर्क बर्डन, फीलिंग, साइकोलॉजी, तो वो किस तरह से उनको जो है उनके काम को, वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकती है, किस तरह से एक पॉजिटिव चेंज लेके आ सकती है, तो टीचर बेहतर तरीके से जान सकती है। A teacher should always think of good things about their students. Example, maybe they already have a lot of work, maybe they are tired, pity them. ठीक है, तो वो सिंपैथेटिक फीलिंग भी हो सकती हैं, और टीचर को ये भी जानना चाहिए कि बच्चों पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा ना हो, उनको बच्चों की एबिलिटी के बारे में भी जानना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि बच्चे किस तरह सोचते हैं, किस तरह से उनके अच्छी चीज़ों को वो डेवलप कर सकती हैं बीइंग अ काउंसलर। अ टीचर्स वर्ड शुड बी इंस्पायरिंग। टीचर को इंस्पायर होना चाहिए ताकि दूसरों को इंस्पायर करे, तो आप इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, इफेक्टिव टीचर कौन होता है? हु इंस्पायर देयर स्टूडेंट्स, who inspire others. A teacher should also give comments and criticism, but always be careful with their words so that they won't often or hurt their students' feelings. ठीक है, स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को उसको हर्ट भी नहीं करना चाहिए, उनको इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रिटिसाइज करते वक्त भी ख्याल रखें कि उनकी दिल आज़ारी ना हो, कि आप इस तरह के आप टोन या वॉइस या वर्ड की सिलेक्शन ना करें जिससे बच्चे का वो हर्ट फीलिंग जो जिसके अंदर वो पैदा। Sensitive issues must be avoided to at all the cost. फैमिली, रिलीजियस, रेस, कल्चर, तो इन चीज़ों को आप इसका इतना डिस्कस मत करें, और अगर आपके वो करिकुलम का पार्ट है तो उसको उसी तरह डिस्कस करें जितना कि आपको बच्चों को समझाना नेसेसरी है। टीचर शुड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। एग्जाम्पल, ग्रेट जॉब, यू कैन इम्प्रूव बाय डूइंग दिस एंड दिस। बच्चों को मोटिवेट करें, इंकरेज करें, तो बच्चे और ज़्यादा अच्छा सीखने की जो है उनके अंदर एबिलिटी पैदा होती है। टीचर्स एक्शन should hold on the saying leadership through action, and action speaks louder than words. Gives instructions not orders. ठीक है, बच्चों को फैसिलिटेट करें, इंस्ट्रक्शंस दें, लेकिन ऑर्डर ना करें, ताकि बच्चे भी उनको ओबे कर सकें। Should work on being a leader instead of being a boss. यानी बॉसी एटीट्यूड ना हो टीचर का, बल्कि वो बच्चों को एक लीडर के तौर पर जो है वो डील करे, उनकी रहनुमाई करें, उनको लीड करें। प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। प्रॉब्लम्स क्या हैं क्लासरूम में गाइडेंस एंड काउंसलिंग की? क्लासरूम इज़ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट कल्चर्स सिट टुगेदर अंडर वन रूफ। यानी बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, उनका डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट उनकी जो है वो
जो है वो साइकोलॉजी होती है, इनके इंटरेस्ट हो सकते हैं. देन प्रॉब्लम्स इमर्ज एंड देयर इज़ ओनली वन टीचर स्टैंडिंग अहेड टू फेस almost 30 to 35 students एंड सम प्रॉब्लम्स बिकम वेरी सेंसिटिव दैट लीड टीचर टू काउंसलिंग. ठीक है, तो कहने हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ टीचर को काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, और 30 से 35 जो है बच्चों को हैंडल करना है टाइम, और उनको सबको इंडिविजुअल टेंशन देना टीचर के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. तो यहाँ पे भी क्योंकि सिंगल काउंसलर है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा है जिनको अटेंड करें हैं टीचर ने. द प्रॉब्लम्स आर लाइक स्टूडेंट्स बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन द टीचर. एग्रेसिव स्टूडेंट्स हैं, चीटिंग भी कर सकते हैं, बुलिंग भी कर सकते हैं, डोमिनेंस भी हो सकते हैं, डोमिनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स. और अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट यानी ये अनविलिंग नहीं है पढ़ने के लिए, प्रिपरेशन नहीं की, दूसरों को हरास कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, एग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, या दूसरों पे डोमिनेट होने की कोशिश कर रहे हैं. तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो है वो टीचर को फेस करने पड़ सकते हैं क्लास में. एंग्री स्टूडेंट्स, द गम च्यूअर, द फॉरगेटफुल स्टूडेंट्स, ओनली फिजिकल अपीयरेंस, नॉइज मेकर्स. ठीक है, टीचर शुड डू सम इफेक्टिव फॉर चेंज. If a student can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर बच्चा आपके अंदाजे से आप जिस तरीके से अंदाज से पढ़ाना चाह रहे हैं, बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा, तो आप बच्चों को उसके अंदाज से उसके तरीके से पढ़ाएंगे जिस तरह वो सीखना चाहता है. तो ये थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंज होता है, लेकिन एक इफेक्टिव टीचर होने के नाते जो है वो कह रहे हैं कि टीचर को शुड अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी. स्टेप्स फॉर चेंज, शिफ्ट योर माइंड सेट, फिर गेट टू नो योर लर्नर्स, रीथिंक द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर. ठीक है, तो शिफ्ट योर माइंड सेट में सबसे पहले ये याद आता है कि इट विल इन्फ्लुएंस व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड हाउ टू एक्सेस. ठीक है, तो आपने बच्चे पे किस तरह से इन्फ्लुएंस करनी है अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी, आपने जो भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाना चाह रहे हैं अपने बच्चे को किस तरह उनके माइंड में बिठाना है, किस तरीके से अच्छे अंदाज से आपने पढ़ाना है, और बच्चे क्या वो हासिल कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन है, किस तरह से वो अटेंटिव होकर सुन रहे हैं. फिर गेट टू नो योर लर्नर, कि देयर इज़ंट अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोचेज. ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक अप्रोप्रिएट वे नहीं होता, आप डिफरेंट वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं. रीथिंक द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखें. फाइंड वेज टू फोकस ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू. और ये देखिए कि आप ये देखिए कि बच्चे किस काम को करने की सलाहियत रखते हैं, आप उस पर फोकस करें, वो उन वेज को तलाश करें, उसके थ्रू बच्चों को जो है वो आप इंगेज करें. Shift the balance of power. It is an excellent way of requiring more learner responsibility. ठीक है, तो लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्हांस करने के लिए कह रहे हैं कि आप बच्चों के अंदर ज़्यादा आप बैलेंस करें, यानी कि बहुत ज़्यादा उन पर बर्डन भी ना हो, आप खुद भी उनको फैसिलिटेट करें. तो दीज 4 स्टेप्स टू बिकमिंग अ लीडर. लर्नर सेंटर्ड हैं, और ई लर्निंग डिज़ाइनर्स के लिए भी कह रहे हैं सूटेबल हैं. ठीक है, teachers who are crazy enough to think they can change the world usually do. Thank you so much. Allah Hafiz.